हेलो नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इतना ज़्यादा गालो कपल्स की वायरल चल रहा है, तो मैं सोचा गालो की थोड़ी सी मैरिज टूटने पर क्या होता है, क्या हो रहा है, एक एक्सपीरियंस का तौर पे जो आंखों देखी होता है हुआ है, मैं उस बात को बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो कपल्स जिनकी हस्बैंड के साथ में वो चल रहा है, उस औरत के लिए, उस मैडम और लेडी के लिए मुझे बहुत सिंपैथी, आई मीन बहुत ज़्यादा फील हो रही है, प्यार लग रहा है। जो भी हो, गलती किसी में भी हुआ हो, और गलती है भी कि नहीं, मैं उसको जजमेंट करने नहीं जाऊँगी। लेकिन जो आप किसी को प्यार करता है, हस्बैंड है तो प्यार करता ही होगा ना, तो वो प्यार जो है, आप मतलब आई मीन जूत मूत के भी कहीं पे चला जाएगा, किसी साथ के किसी और के एक फ्रेंडशिप बिल्डअप करने से भी हमारे दिल को दुखता है ना, कि ये मेरा प्यार है, ये मेरा हस्बैंड है ना। मैं मैं उनको अपनी दिल पे लगा कर रखती हूँ, उसका अलावा मैं किसी को सोचती नहीं हूँ। वो किसी और के साथ में इतना क्लोजली क्यों किया है, क्यों कर रहे हैं, तो वो जलन ही, मतलब वो जो दर्द है ना, वो बहुत बड़ा होता है, चाहे वो उसका मिस्टेक हो नहीं हो। एक अपनी पार्टनर को किसी और का साथ देखना बहुत बहुत ज़्यादा आई मीन हार्टफुल होता है। तो अगर वाकई में गलती हुआ होगा तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होगी। और लेकिन मेरा बोलना चाहती हूँ उनको कि कभी कभी लाइफ का उतार चढ़ाव होता है, दुख भी तकलीफ भी ऐसे आ जाता है, लेकिन दुख है ना हमेशा नहीं रहता है। तो इसलिए हमेशा काल्म डाउन करना है, आपको सोचना है कि आगे क्या करना है, आपकी लाइफ को क्या डिसीजन लेना है। और आपके बच्चे बिल्कुल आप पर डिपेंड होगा, क्योंकि आप माँ है ना। पिताजी तो गलत नहीं समझना, लड़का तो उधर इधर भटक भी जाता है, बच्चे को छोड़ कर जाने वाला भी मैंने देखा है। तो फादर तो कुछ भी कर लेगा, माँ कभी भी बच्चे को छोड़ कर नहीं जाएगा। देखो, सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया लेकर आया अपने बच्चे को। हम अगर गलती भी करेंगे ना, लेकिन उस गलती तक भी अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, कि हम माँ जो है ना अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ पाता है। बच्चे से हमारी सांस होती है ना, ब्रीथिंग होती है। मेरा बच्चे, जब मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे बच्चे मेरे फ़ोन नहीं उठाता है, बिजी रहता है, या कुछ कॉलेज में भी स्कूल में भी रहता है, तभी भी ना उस पल में दिल धड़कता है ना, कुछ तो नहीं हुआ है क्या, क्यों नहीं हुआ, मेरा बच्चे क्यों मेरा फ़ोन नहीं उतारा। मतलब उससे पता चलता है ना, हमारे बच्चे का साथ ही हमारा दिल का धड़कन होता है। और खास कर जो माएँ जैसे अलग रहते हैं, सिंगल मम्मी होती है, उसके लिए तो एक जीने का जरिया बच्चे ही होता है ना। तो गालों में ऐसे है कि गाइस, जब पति पत्नी को छोड़ना चाहता है, सबसे पहले तो मैं आप सबको, हर एक जोड़ा को बोलना चाहती हूँ, जब आपकी जोड़ा ना, एक में से चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इट्स डन, हमको आपको तुमको चाहिए ही नहीं है बोलने का बाद, कहीं और चला जाने का बाद, तुम ना सुसाइड भी कर लो, आपको ना उसके लिए कोई मैटर करने वाले नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा सोचो मत, है ना। ना बोलेगा तो आप उसको ज़बरदस्ती बांध भी नहीं रख सकते हैं ना। मार कर रखेगा क्या, पीट कर रखेगा क्या, कैसे रखेगा। दिल से आपको निकाल दिया तो जितना भी रो दो आपका कभी नहीं बनेगा, इसलिए उसको आज़ाद छोड़ना चाहिए मेरा हिसाब से ना। तो हमने देखा जब गालों का मीटिंग होता है, जब पति पत्नी को छोड़ना चाहता है, तो दूसरा मुझे गालो जगहों में भी पता नहीं है, मेरे जगहों पे पाम विलेज में मैंने देखा है। तो जब मीटिंग हुआ था हमारा, ऐसे हो गए थे कि गालो औरत को छोड़ने के लिए, बीवी को छोड़ने के लिए आपको दो होबे क्या बोलते हैं, दो होब को आपको पेनाल्टी पे देना है, 2 मिथुन पेनाल्टी पे देना है। और उसमें ना गालो समाज की जो पैसा में उसको डाइवर्ट करता है, तो जो एक होबे जो है 30,000 होता है, 2 मिथुन जो 60,000 होता है। ये
कितना चीप मतलब लगता है कि एक पति 50 साल बाद 20 ईयर्स का बाद 30 ईयर्स का बाद तीन तीन दो दो बच्चे तीन चार चार बच्चे का बाद पति अपने हरकत करेगा, अब उसका बीवी को छोड़ना चाहेगा तो उसका पेनल्टी में वो दो होब दौड़दूम करता है ना, अजय दौरला दो होब देता है, मिथुन देता है, उसका जो पैसा में डाइवर्ट करेगा तो 60,000 होता है। मुझे छोड़ने का दाम, अगर आप कहेंगे कि अभी मैं दूसरा का क्यों ही बताऊंगी ना, मैं अपनी ही बताऊंगी। जब मेरा पति दूसरा और का साथ में चला गया, मैंने मीटिंग किया है बहुत सारा, वुमेन कमीशन से, वुमेन वेलफेयर बहुत सारा कताया है, उसका बाद भी लीगल होने का बावजूद भी किसी ने राहत नहीं दिया। और मीटिंग किया है, बस्ती में मीटिंग किया, तो बस्ती में, और आज जो वो मीटिंग किया आज इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो मीटिंग किया था तो उन्होंने बोला कि आपको छोड़ने का दाम तो सिर्फ 60,000 है, पैसा में बोलेगा तो अगर मिथुन देगा तो 2 मिथुन है, तो आप बड़ा बीवी बनकर बैठो ना, आप बड़ा बीवी बनकर बैठो, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लाने दो, खाना पीना बनाने दो। आप तो ऐसे पॉलिटिक्स में रहते हो, जब चाहे दिल्ली बम्बई निकालते हो, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते रहते हो, ऐसे कर कर जो मेरा मीटिंग है ना, मुझे ऐसे किया था। तो मुझे ना लीगल से कहीं भी बस्ती से भी मुझे ना कोई सपोर्ट नहीं मिला। गालों का जो कस्टमरी लॉ है ना इतना लूज है कि कोई भी गालो औरत को, गालो मर्द जो है ना, पति जो इजीली छोड़ सकता है, कोई वो नहीं है हिसाब से, मतलब कोई कोई लाख लाख करोड़ करोड़ में भी होता होगा, उसको पता नहीं है। जेन्युइनली जब गालों का नीति नियम में जाएगा तो वो ऐसे होता है। तो इसलिए गालो औरत जो है ना, जब पति छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा बेचारा हो जाता है। आप तो होब दो दो को लेकर क्या करेगा, आप 60,000 को लेकर क्या करेगा ना, उसमें छोड़ सकता है, डिवोर्स मिल सकता है, तो ऐसे हो जाता है। और दूसरी बात, मैंने जो अभी क्रिश्चियन समाज सब बोल रहा है ना, तो लेकिन क्रिश्चियन में एडल्ट्री अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन में बाइबल में अलाउड नहीं है, और क्रिश्चियन में दो बीवी को भी अलाउड नहीं है। और क्रिश्चियन में जो गंदा जैसे दो बीवी करता है वो चर्च में जाकर गैलरी में भी बाइबल पढ़ने का इजाज़त नहीं है, ऐसा बताता है। लेकिन हमारा पाम बस्ती में ऐसे नहीं हुआ है। हमारा वहाँ पे जब सिल्वर जुबली चल रहा था, तब मेरे हस्बैंड का जो बीवी है सोटा ने, मैं तो अभी भी डिवोर्स नहीं हूँ, उनका बच्चा को पलकर अभी मैं बेटी हुई हूँ ना, इनका बच्चा को पालकर अभी भी बेटी हुई हूँ, इनका बच्चा मेरा बच्चा है ना, तो उनके घर पे मैं पालकर उनको बेटी हुई हूँ। तो उसमें भी मैंने बोला या डिवोर्स नहीं है, ये उन लोगों का शादी लीगल नहीं है, तो इसलिए ना वो जो बाइबल है क्रिश्चियन का, जो बाइबल कुछ है सिल्वर जुबली करने से कुछ किताब लिखता है ना, क्रिश्चियन वाला पता होगा, कम से कम जैसे समाज ने तो बोलकर 2 3 4 बीवी हो सकता है, ऐसे कर कर उसको रखने दिया है ना, जो भी है उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन रिलीजन प्लेस में भी उसको एक्सेप्ट आप लोग कर रहा है, ये बहुत पाप वाला चीज़ है। कम से कम वो जो बाइबल जो किताब लिखता है ना, उसमें वो औरत को लिखने मत दो, क्योंकि वो औरत भी किसी का औरत है, अपना 2 बच्चे और अपना बीवी को, अपना पति को छोड़कर आया हुआ ना, मेरे पति भी 2 बच्चे और अपना बीवी को छोड़कर दोनों बैठा हुआ है, तो उसको बाइबल में लिखने मत दो बोला है। तो उसमें भी हमारे वहाँ बस्ती के पाम के लोग ने बाइबल में लिखने दिया। आप अभी जैसे 25 ईयर्स में सिल्वर जुबली मनाता है, जब गोल्डन जुबली मनाएगा तब फिर लास्ट में वो कॉफ़ी को देखेगा तो गोल्डन जुबली में उसका नाम हमेशा के लिए लिखा रहेगा कि वाइफ ऑफ कर कर मेरा हस्बैंड का नाम वो उसको लिख कर रख देगा, है ना। तो उसको वाइफ ऑफ लिखने से मैं कौन हूँ ना, बाइबल में, रिलीजन में क्रिश्चियन में 2 बीवी को अलाउड नहीं है, लेकिन वो कैसे है।
तो यहाँ पे ना मैंने कुल मिलाकर देखा है तो इनजस्टिस है समाज में ना, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। अकेला औरत जब मर्द छोड़ता है ना, कोई भी औरत का साथ नहीं देता, मर्द का साथ ही देता है। जितना भी आपको सास ससुर प्यार करो, देवर देवरानी प्यार करो ना, जब वो तान लेता है हमको वो करना है, तो सारा ना एक जगह हो जाता है, एक औरत एक जगह होता है, रोते पीते रह जाता है। और जो उसका लड़की का माँ पिताजी क्या ही कर सकते हैं, उसका ससुराल उसका पति सब उसको एक जगह हो गया, तो ये क्या जबरदस्ती उस लड़का का पास उस पति का पास फिक्स कर सकता है क्या? फिक्स करेगा वही होगा राजनीति कैसे जिंदगी जिएगा। तो ऐसे है, इसलिए मैं तो गालो वेलफेयर सोसाइटी को मैं सबको बोल रही हूँ ना, पॉलीगेमी को टोटली बैन करे, और पॉलीगेमी के लिए इतना ताकत बिल लिखे, ताकत राजनीति मतलब आई मीन के सिस्टम लिखे कि गालो औरत को छोड़ने के लिए गारो मर्द जो है 100 बार सोचना पड़े। ऐसे करो, आप देखो, आप मर्द लोग हैं, हम लोग ऐसे लिखेगा तो मेरा भी कहानी ऐसे हो जाएगा, तो आप ये सोचेंगे, लेकिन वो नहीं सोचना है। आप अपना कहानी मत सोचिए, आपकी बहन को सोचिए, आपका बेटी को सोचिए ना। आप अगर एक ऐसे लिखता है तो कल का 10 साल बाद 30 साल बाद जाकर आपका बेटी प्रोटेक्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज है ना, आज का जैसा वायरल तो वो बहुत ही मतलब हवा चलते, मतलब एक चुटकी मारते ही ये सारे चीज़ें हो जाएगा, स्पेशली गालों में चुटकी मारते ही ये ऐसे सारे चीज़ें हो जाएगा। अरे लड़की भी किसी का बच्चा है, किसी का बेटी है, दर्द होता है, दिल है, सांस लेता है। लड़का का सिर्फ सांस ने, मेरा 2 लड़का है, फिर भी मैं सोचती हूँ मेरा मैं तो भगवान को प्रणाम मतलब प्रेस करती हूँ क्योंकि मुझे लड़की नहीं दिया। अगर लड़की देता तो आज के डेट में जो लड़कियां विक्टिम चल रहा है ना, वो भी मेरे बेटी को शायद भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आई एम वेरी लकी एनफ एंड लकी वन कि मेरे पास लड़की नहीं है ना। तो आज के डेट में ये सब देखकर बहुत दुख लगता है मेरे को आई मीन क्या बोलूँ, एक इंसान जो है ना, एक लड़की जो ऐसे रिश्ता टूटने का बाद में कहीं का नहीं रहता है, रहता है लेकिन इमोशनली कुछ नहीं। आप किसी लड़का को आप काम पे इन्वॉल्व करो, उसका साथ जुड़ा जाएगा। एक शादीशुदा लड़का को इन्वॉल्व करो तो उसका बेटी उसका बीवी उसका साला साली बोलने आएगा कि मेरा जीजा को क्यों इन्वॉल्व किया। अगर कोई शादीशुदा नहीं वाला को इन्वॉल्व करेगा लड़का को, मेरा भाई है वो है, और वो लड़का खुद भी शायद अच्छा खासा औरत भी होता है ना, तो उसमें भी कुछ नजरें भी डाले ना कि आज का डेट में ऐसे होता है, नजरें भी डाले। फिर उसको नजरें भी नहीं डाला, कोई भाई का हैसियत से भी क्या का हैसियत से भी होने से भी उधर इधर चल रहा है, रात को दिन को काम पे लगाएगा, तो ऐसे बोलेगा कि कोई उसका नज़र उस औरत का नज़र गलत है उस लड़का के ऊपर में। ऐसे दिन रात उसको काम पे लगाता है, साथ में घूमता है, ड्राइविंग करने देता है, घर पे बुलाता है, सारी चीज़ें बोलता है। तो करेगा तो करे, लड़का शादीशुदा वाला को इन्वॉल्व करेगा तो वो बोलता है, शादीशुदा नहीं होने वाला को उसको इन्वॉल्व करेगा तो उसको बोलता है। और लड़की लड़की को काम क्यों ही लगाएगा, क्योंकि जैसे लगाने के लिए बहुत सारा काम है लड़की लड़की को लगाने के लिए, लेकिन जिस काम को लड़का के लिए ज़रूरत है वो लड़का को ही लगाएगा। अगर उस काम को लड़की को लगा कर सकता है तो लड़की खुद क्यों नहीं करेंगे ना, किसी और लड़की को क्यों लगाएगा। मतलब एक कुछ ऐसे कुछ काम होता है जो लड़का को ही करने का होता है ना, लड़की उस पर सक्षम नहीं होता। मैं कह रही हूँ लड़की को बराबर बना जाता है लड़का का, लेकिन लड़की और लड़का कभी लड़का बराबर नहीं होता। लड़का जिस चीज़ को कर सकता है ना, लड़की कभी कभी नहीं कर पाता है। ऐसे कुछ चीज़ है लड़की उस जगह पे नहीं जा सकता, लड़का ही जा सकता है। ऐसे बहुत ही कुछ काम है। तो सिंगल लेडी को या चौरा हुआ पत्नी जो है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम मिलता है। तो इसलिए मैं हर एक लड़की को हर एक औरत को बोलती हूँ, आप लोग किसी का घर ना तोड़े, आप करो तो सिंगल लड़का दुनिया पड़ा हुआ है ना, तो किसी का घर को नहीं तोड़ना किसी औरत का। और दूसरी बात जो है, मैं सब सोशल मीडिया लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि
जो दो लोगों का प्रॉब्लम है ना, ठीक है, सोशल मीडिया में लाया, कमेंट्स किया है, वो सब कुछ किया है, लेकिन एक लिमिट हो जाता है ना। आप लोग भी जो दूसरे वाले औरत के लिए भी इतना ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं कर दीजिए, क्योंकि उन लोग अपने आप सॉर्ट आउट करेगा ना। तो उसका भी दिल है, दिमाग है, और उसने शायद गलती भी नहीं किया हो, गलती भी किया हो तो इंसान से गलती होता है ना, इंसान से गलती होता है, रेक्टिफाई खुद करेगा, उसका ज़िंदगी को उसको खुद जीना है। आपका बोलने से वो अपना ज़िंदगी अलग नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे फिर लेकर जाना वो सोचेंगे। ज़्यादा बोलेंगे है ना, तो सबका दिल दिमाग है, सेंटिमेंटल है, इमोशन है ना। तो गलती भी होता है, तो गलती को भी माफ़ करना आना चाहिए। सो मुझे इतना बोलना था, गलत भी बोला होगा तो माफ़ करिए, है ना। फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।